हंस भगवान हम जनपद प्रयागराज की पंचकोशीय परिक्रमा के दौरान आ चुके हैं। श्री गुरु कपिल महामुनि चरण कमलेभ्यो नमः। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी प्रधान कार्यालय दारागंज प्रयागराज। यहाँ पर महंत रविंद्र पुरी जी महाराज और जो कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, और वहीं मंत्री हैं महंत राजेंद्र दास जी महाराज। आइए आपको दर्शन लाभ कराएं। आप जब भी प्रयाग पंचकोशी परिक्रमा पर निकलें, इस पौराणिक और प्राचीन पीठ का दर्शन लाभ लें। इनका पूरा नाम पड़ेगा दशनाम नागा सन्यासी नागा सेक्ट श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी दारागंज प्रयागराज। यह प्रधान कार्यालय है। विक्रम संवत 805 में झारखंड में सिद्धेश्वर महादेव का प्रांगण में मठों के सन्यासियों ने अखाड़ा की स्थापना किया, लगभग आज से 1200 वर्ष पूर्व में। जैसे कि कुछ लोग यह भी बताते हैं कि आवाहन से अटल और फिर अटल से पंचायती महानिर्वाणी निकले। इनके इष्ट देव कपिल मुनि हैं और सांख्य दर्शन मुख्य सिद्धांत है। जैसे कि यहाँ पर आप कुछ वाक्य लिखे देख भी रहे हैं। पांच भौतिको देह सांख्य दर्शन ध्यानम विषयम मनः असंगो यम पुरुष इति ओम नमो नारायणाय। साथ में कुछ उपनिषदों के भी वचन हैं। सत्यम वद धर्मम चर मनुर्भव सर्वम खलविदम ब्रह्म वयम अमृतस्य पुत्रा वीरभोग्या वसुंधरा बंधो विपर्ययात ज्ञानान मुक्ति। यहाँ पर कपिल मुनि जी महाराज जी का प्रधान मंदिर है। कहते हैं कि शिखर के दर्शन से गर्भगृह में विराजमान भगवान के दर्शन होते हैं। तो जो शिखर का आप दर्शन कर रहे हैं, इनसे कपिल मुनि भगवान का दर्शन लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। पंचायती महानिर्वाणी एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध अखाड़ा रहा है। इनके बहुत सारे उप शाखाएँ भी हैं, जैसे कि उत्तराखंड में दक्षेश्वर नीलकंठ आदि, हरियाणा में पहलवा कुरुक्षेत्र, गुजरात में सिंधुपुर करनाली, मध्य प्रदेश में उज्जैन में है, ओमकारेश्वर में है, और साथ में राजस्थान में पुष्कर ब्रह्मा मंदिर और अजमेर कोलाहल, उत्तर प्रदेश में प्रयाग यहाँ की आप हैं, वर्तमान में मांडा मिर्ज़ापुर, आंध्र प्रदेश में बिडाड़ी, हिमाचल में ज्वालाजी, बिहार में बडरा नवादा वैशाली। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका आदि जॉर्डन आदि में भी इनकी शाखाएँ विश्वविख्यात है। परमं प्रधान पुरुषं महांतं कालं कविं त्रिवृत्तं लोकपालम् आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिं कपिलं प्रपद्ये। सिद्धेश्वराय गुरु कपिलाय नमः। अभी मंदिर का पट बंद हुआ है। जब मंदिर का पट खुलेगा तो इनका दर्शन लाभ आपको प्राप्त होगा। मंदिर की और इस मठ की प्राचीनता स्वतः सिद्ध है और बहुत ही सुचारू व्यवस्था यहाँ चलती है। जैसे कि आप यहाँ दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ कोठारी, भंडारी, थानापति इत्यादि की भी व्यवस्था है। जैसे कि हमने निवेदन किया कि पंचायती व्यवस्था से ही यहाँ भी संचालन चलता है, जहाँ 8 सचिव लगभग और थानापति भी होते हैं, 37 या उनसे अधिक भी हो सकते हैं। सचिव का कार्य होता है कि व्यवस्था देखना, संभालना अखाड़े को, उनकी ज़मीनों को, दीवानी मामले, मुकदमे इत्यादि, बाग बगीचे, इन सबको व्यवस्थित करना, साथ में व्यवहारिक समस्याओं का भी समाधान करना। वहीं थानापति का काम होता है कि सेक्रेटरी और अखाड़े के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करना। तो इस तरीके से 8 सचिव हैं वर्तमान में। प्रधान कार्यालय के प्रधान हमारे महंत हैं यमुनापुरी जी महाराज जी, श्रीमान महंत हैं जो कि, और दूसरे कैलाश भारती जी, रविंद्रपुरी जी, रमेश गिरी जी, शिवनारायणपुरी जी, विश्वनाथ गिरी जी आदि। इनके यहाँ शंभु पंच प्रधान होता है, जिसकी बैठक कुंभ मेले में होती है, जिसमें सभी दिशाओं के सन्यासी सम्मिलित होते हैं। धर्म ध्वजा के नीचे ही महंत और उपमहंत का चुनाव भी होता है, और साथ में अखाड़ों से संबंधित एवं सामाजिक मुद्दों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं और उनके क्रियान्वयन पर भी चर्चा की जाती है। जिसमें 8 सचिवगण होते हैं, जो 8 तो निर्धारित ही हैं। थानापतिगण होते हैं और श्री पंच 8 श्री महंत होते हैं, और 8 ही उपमहंत जो कार्यभारी होते हैं, ये सम्मिलित होते हैं। इनके अलावा काशी पंच, बूढ़ा पंच जिनको कहा जाता है, एवं अन्य दिगंबर व सामान्य सदस्यगण भी उपस्थित रहते हैं। इनके यहाँ आचार्य मंडलेश्वर होते हैं, जो कि शिक्षा इत्यादि में निपुण होते हैं, अध्ययन का कार्य करते हैं। लेकिन आचार्य महामंडलेश्वर एक ही होते हैं जो गुरु का कार्य करते हैं, जिनको शंकराचार्य के तुल्य ही ये सम्मान इत्यादि देते हैं। और आचार्य महामंडलेश्वर ही दीक्षा देता है, नागा इत्यादि साधु बनाता है, और उनके अध्ययन अध्यापन के लिए भी समुचित वो हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं।
वर्तमान में इनके क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिव्राजक आचार्य श्री 1008 स्वामी विशोकानंद जी महाराज आचार्य महामंडलेश्वर हैं। पूर्वाचार्य थे महामंडलेश्वर के रूप में विश्वदेवानंदपुरी जी, जो ब्रह्मलीन हो गए, और पूज्य यमुनापुरी महाराज जी के वो गुरु भी रहे। इनका कार्य संचालन मठामनाय के ही अनुसार हो रहा है, जिसमें 52 मढ़ियाँ होती हैं। मढ़ियाँ यानी रहने का स्थान एवं धूनी होती है। प्रयाग में शाही स्नान सर्वप्रथम महानिर्वाणी अखाड़ा ही करता है, और महानिर्वाणी अखाड़ा के साथ में इनके छोटे भाई अटल अखाड़ा करते हैं। महानिर्वाणी के बाद निरंजनी अखाड़ा और उनके छोटे भाई, और फिर जूना अखाड़ा, फिर वैष्णवों का, और फिर उदासीनों का। इस अखाड़े में पर्व ध्वजा भी फहराया जाता है, क्योंकि कुंभ का पर्व जो मनाना लगभग बीच में लुप्तप्राय हो गया था, उसे पुनर्जीवित किया था महानिर्वाणी अखाड़े ने, इसलिए पर्व ध्वजा फहराने का अधिकार इन्हीं को प्राप्त है। मंडलेश्वर उन्हें कहा जाता है जो सन्यासियों की मंडली लेकर वेद उपनिषद आदि का उपदेश करते हैं एवं विद्वत मंडलेश्वर कहलाते हैं। इसके अलावा महानिर्वाणी अखाड़े ने रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ देते हुए अंग्रेज़ों के विरुद्ध में युद्ध किया, मुग़लों के खिलाफ संघर्ष किया, ब्रह्मा मंदिर को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई, और पंचायती महानिर्वाणी ने नागा सन्यासियों ने सुरक्षित किया। सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नामक 2 भाले होते हैं, जिनके पीछे सभी नागा सन्यासी चलते हैं, और कुंभ में सर्वप्रथम उन्हीं का स्नान कराया जाता है। ये मठ का आप दिव्य दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ से जानकारी प्राप्त हुई कि 1954 में पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े में ही 13 अखाड़ों के सदस्यों ने मिलकर के अखाड़ा परिषद की गठित की, क्योंकि वहाँ पर 54 में ही प्रथम प्रधानमंत्री जो थे नेहरू जी के आगमन पर बहुत भगदड़ मच गई थी, जिससे श्रद्धालुओं की काफ़ी क्षति पहुँची जान माल की। अतः अखाड़ा परिषद का गठन किया गया, जो कुंभ मेले इत्यादि स्नानों का समुचित प्रबंधन करे और साथ में आपसी सद्भावपूर्वक संवाद का एक माध्यम भी तैयार हो। अखाड़ा परिषद के पूर्व महंत थे नरेंद्र गिरी जी, जो निरंजनी अखाड़ा से संबंधित थे। वर्तमान अध्यक्ष हैं महंत रविंद्र पुरी जी, जो पंचायती महानिर्वाणी से ही संबंधित हैं, और महामंत्री हैं महंत राजेंद्र दास जी, जो निर्मोही अखाड़ा से संबंधित हैं। इस प्राचीन मठ की गौरव गाथा को अंकित कर रहे हैं ये प्राचीन चित्र, जिनका दर्शन लाभ आप यहाँ सहज रूप से प्राप्त कर रहे हैं। और ये विराजमान है श्री हंस भगवान। ये धर्म ध्वजारोहण से पूर्व कुंभ पर्व प्रयागराज इत्यादि के सुंदर चित्र हैं, और यहाँ अखाड़े की कुछ प्रधान विभूतियाँ हैं, जिनका दर्शन लाभ आप ले रहे हैं। आइए आपको एक तपो मूर्ति से मिलवाते हैं, जो यहाँ के प्रधान संचालक के रूप में भी हैं। बड़े विनम्र और बहुत ही ओजस्वी हैं। आइए उनका दर्शन लाभ कराते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। अरे आइए व्यास मुनि जी महाराज, कैसे हैं आप? आपकी कृपा है। सब आनंद है। कैसी चल रही आपकी यात्रा? कृपा है महाराज जी। हम लोग जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय परिक्रमा पे निकले हैं जी। इस परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम तो हम आपका परिचय चाहेंगे, ताकि श्रद्धालुओं तक पहुँचे ये बात। मैं अभी पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, जो नागा सन्यासियों की एक परंपरा के अंतर्गत का एक अखाड़ा है जी, और 7 अखाड़ों में से एक प्रमुख अखाड़ा है, तो इसमें प्रधान रूप से सेवक मैं ही हूँ जी। यहाँ पर जो संचालन करता हूँ, जो पंच के द्वारा मुझे सेवा दी गई है। जी। पंचायत जो हमारे पंचकोशीय परिक्रमा के यात्रीगण हैं, उनके लिए आपका क्या आशीर्वचन है स्वामी? उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी आपके साथ में हैं, जितने भी यात्री हैं, ये सब धर्म के भागी हैं, धर्म पथ पर चले हुए हैं, और यह प्राचीन यात्रा जो कि आप इसको पुनः भगवान का नाम लेके आप 12 माधव और प्रमुख जो प्राचीन तीर्थ हैं, उन सब का भ्रमण करते हुए आप आ ही रहे हैं। तो इस प्राचीन परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए और पुनः लोगों में श्रद्धा जगाने के लिए आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका, ताकि ये जो ज्योत आपने जलाई है ये आगे बनी रहे और लोग इसका अनुसरण करते रहें भविष्य में भी। और आने वाले सभी परिक्रमावासियों को जो आपके साथ में है, सबको बहुत बहुत साधुवाद। और पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण इनका स्वागत करता है। और अभी भगवान कपिल महामुनि जी का जो मंदिर है, वहाँ पर भी दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ अवश्य करें, उनकी ऊर्जा को ग्रहण करें और जीवन को धन्य करें। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज जी, ये मठ प्रयाग पंचकोशी परिक्रमा में आता है, ऐसी दशा में शासन तंत्र से कुछ आपका मांग या कुछ भाव है? नहीं, शासन तंत्र से क्या है, शासन तंत्र तो अभी मेले की और माघ मेले की व्यवस्था में लगा हुआ है, वह अपनी व्यवस्थाएं करता रहे बस।
बाकी व्यवस्थाएं सब ठीक चल रही हैं लगभग। योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो वो काफ़ी ध्यान रख रहे हैं, और आगे व्यवस्थाएं जो भी कुछ होंगी शासन को अवगत करा दिया जाएगा। बाकी अभी फ़िलहाल सब ठीक चल रहा है। हंस भगवान की जय हो। यह पुण्य पवित्र तीर्थ एक बार पूर्ण रूप से पुनः अपनी गरिमा में आए, इसके लिए जितना संभव होगा हम भी आपके साथ में हैं, और आप भी प्रयास करते रहिए। हंस भगवान के आशीर्वाद से सब अच्छा ही होगा और बेहतर से बेहतर होगा। सारा तंत्र भी जगेगा, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अगर ये संदेश पहुंच जाए तो और भी उत्तम, क्योंकि यह एक प्रयागराज के प्रमुख तीर्थों में से एक तीर्थ है जिसकी की व्यवस्था बेहतर होनी है। अभी तीर्थ क्षेत्र की जय हो। तीर्थ मंदिर और हंस कूप का जीर्णोद्धार हो। माधव जी की पुनः स्थापना हो। संध्यावट के नीचे शंकरेश्वर माधव संध्यावट भी यहाँ पर है जी। और अनेक तीर्थ यहाँ इसी हंस तीर्थ के आसपास हैं। तो इस तीर्थ का अतिक्रमण दूर हो और इसकी व्यवस्था पुनः जहाँ साधक बैठ करके साधनाएं कर सकें, साधक बैठे, साधु संतों के लिए खुला हो वहाँ का व्यवस्था। कुंभ मेले में भी कुंभ में आए हुए दर्शनार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो। तो भगवान हंस से यही प्रार्थना है कि वो सब ऐसा सब बेहतर हो। धन्यवाद स्वामी जी। जैसा कि हम लोग अभी सुना, पूज्य महाराज श्री के आशीर्वचन प्राप्त किए। आप सभी लोग प्रयाग पंचकोशी परिक्रमा के दौरान इस दिव्य रमणीय स्थल का दर्शन लाभ लें और यहाँ साधु संतों के औरा से, ऊर्जा से स्वयं को अभिभूत करें। जय श्री हंस भगवान।